उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। लेकिन सर, उत्तराखंड की जनता बहुत रोष में है, बहुत गुस्से में है। आरोप भी लगा रहे हैं कि सर एक्शन तो अब देखने को मिल रहा है आप लोगों की तरफ से, आप खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन वक्त रहते अगर कदम उठाया गया होता तो अंकिता जिंदा होती, सबके बीच होती। सर, बहुत दुखद घटना घटित हुई है और ये बहुत दुख का कारण भी है। पूरे उत्तराखंड में सभी लोग दुखी हैं और हमको जैसे ही यह पता लगा कि यह घटना जो है 4 दिन पहले घटित हुई है, तुरंत ही हमने पुलिस को, जो रेगुलर पुलिस है, उस पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। पुलिस ने जो भी आरोपित थे उन सभी को जेल भेज दिया है। और इतना ही नहीं, जो अवैध निर्माण है, जो अलग गलत तरीके से उनके यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुआ है, उसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी कर दी है। इसमें दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, तो इसी पर कोई भी ये न सोचे कि कोई किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पार्टी के पदाधिकारी है, तो उनको पार्टी से भी हटा दिया है। सरकार में जो उनके भाई थे उनको भी वहां से भी हटा दिया है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है, जो डीआईजी रेणुका देवी की नेतृत्व में ये टीम। सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आई थिंक म्यूट हो गया होगा, एक बार आप चेक कर लें, वहां से किसी से करा लें। आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो आपसे जानना चाहूंगा सर, अब तक जो भी कार्रवाई हुई है, अब तक गिरफ्तारी हुई है, लेकिन पहले आपको लगता नहीं कि थोड़ी देरी हो गई? क्योंकि परिजनों का भी आरोप, वहां पर स्थानीय जो गांव वाले हैं उनका आरोप, इसको लेकर सड़क पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय के लिए, जस्टिस फॉर अंकिता के नारे लगा रहे हैं। देखिए, अंकिता के साथ जो हुआ है वो बहुत दुखद है और इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी मैं कहूँ कि सहन करने योग्य कोई काम नहीं है। इसलिए कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितने भी लंबे चौड़े हाथ क्यों ना हो, इस पर पूरी कार्रवाई होगी। आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। आगे भी हर पहलू का जांच हो, हर पहलू निकल कर आए, कोई भी एंगल न छूटे। हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ भविष्य में कभी भी इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। उत्तराखंड इसलिए नहीं है, उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर हम सभी अतिथियों का सम्मान करते हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कठोर से कठोर जो कार्रवाई होती है, कानून उस पर अपना काम करेगा। मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे समय में सभी लोग संयम बना के रखें। बहुत दुख है, बहुत हम लोगों को सभी को कष्ट है, लेकिन अपराधियों को, आरोपियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। सर, साजिश की बात आ रही है, एक दबाव की भी बात आ रही है, डीजीपी से भी बात हुई, उनके तरफ से भी कोई दबाव की बात आई है। आप तक जो जांच रिपोर्ट पहुंची हुई हो उसके मुताबिक क्या जानकारी मिल रही है सर? क्यों इस तरह के हत्याकांड को अंजाम दिया गया? देखिए, हम किसी भी कोई भी दबाव में ना हमारा प्रशासन काम करेगा, ना पुलिस काम करेगी। जो भी आरोपी अपराधी होगा उसको पकड़ा जाएगा और कानूनी तौर पर जो भी उसके लिए सजा होगी वो सजा उसको दी जाएगी। एक सवाल और सर, अब जमींदोज कर दिया गया है, बुलडोजर चलाया गया है, एक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि फिर तो जो भी सबूत और साक्ष्य थे वो भी उसके साथ खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कार्रवाई को बीच में रोक दिया है कि जो अंदर के जो कमरे हैं उन कमरों को सील कर दिया है और उसमें फॉरेंसिक की जांच होगी, उसके बाद ही आगे कार्रवाई होगी, जिससे कि कोई भी सबूत जो है वहां पर नष्ट ना हो, सबूत बने रहें। इसलिए कार्रवाई को अभी रोककर सील की कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड की जनता को, भारत की जनता को, बतौर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, आप क्या यहां से संदेश देंगे? क्योंकि बहुत आरोप भी लग रहे हैं, शासन प्रशासन भी सवालों के घेरे में है, विपक्ष को भी मौका मिल गया है, आप पर भी उंगली उठ रही है, सरकार पर भी उंगली उठाई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, ये समय सर, आपका ऑडियो बंद हो गया, एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए और फिर से अपनी बात को पूरी करिए वहीं से, क्योंकि विपक्ष बहुत आरोप लगा रहा है और सरकार जो है सवालों के घेरे में। धामी जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे। अब आपकी आवाज आ रही है, कृपया अपनी बात पूरी करें। देखिए,
ये घटना बहुत दुखद घटना है। हमारी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना हुई है। ये घटना हमारे लिए बहुत कष्टकारी है और इस घटना की कभी भी इसकी पुनरावृत्ति न हो। भविष्य के लिए ये घटना एक नजीर बनेगी। आने वाली हमारी बेटियां, हमारी बहनें सभी सुरक्षित रहेंगी और कोई इस घटना को करने के बारे में तो छोड़िए, इस प्रकार के अपराध के बारे में करना तो दूर, वो सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं सभी लोगों से ऐसे समय पर संयम की अपील करता हूं और हम लोग निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ ये जांच होगी और जो भी कानून की कार्रवाई है वो पूरी होगी। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। धामी जी, ना सिर्फ उत्तराखंड की जनता, पूरी भारत की जनता और विदेशों में बैठे लोग, एनआरआईज भी आपको देख और सुन रहे हैं, चूंकि उत्तराखंड चर्चा का विषय है अभी इन दिनों और इस जघन्य अपराध के लिए, जबकि देव की भूमि है। यहां से क्या संदेश आप देंगे कि नजीर पेश हो, क्योंकि जो भी आरोपी हैं, आप आज तक पर बैठकर उस बेटी के परिजनों को यह दिलासा देंगे कि आने वाले वक्त में किसी भी दोषी को, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन लेगी आपकी सरकार? सख्त से सख्त एक्शन ले रही है और कल से लगातार जहां जो आरोपी हैं उनको जेल में डाला जा चुका है। जो उनका अवैध निर्माण कार्य है, जहां पर निर्माण कार्य हुआ है, उसका ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा चुकी है। एसआईटी गठित कर दी गई है और जो भी हमारी पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी थे उनके परिवार से, उनको भी जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। साथ में जो सरकार में दायित्वधारी थे उनको भी पद से मुक्त कर दिया गया है। इसलिए कहीं पर कोई जांच प्रभावित नहीं होने वाली है और इस आप कल से देख रहे होंगे लगातार इस पर जांच जारी है और ये जांच तब तक चलेगी जब तक इसके सारे पहलू सामने नहीं आ जाते हैं। धन्यवाद पुष्कर सिंह धामी जी, हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अंकिता को, उनके परिवार को जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। उम्मीद भी लोग यही कर रहे हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए।